अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खैरियत से मुसलमानों, खास करके हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोग, जितने भी नॉन कंप्लेनेंट्स है, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। वो जो हीरा गोल्ड के देखो यार, ऑरेंज वाली देखो किधर है मोतीउर रहमान, हीरा गोल्ड के दलाल, जितने भी नॉन इन्वेस्टर्स है भैया, ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और ये आप लोगों का सब्र का इम्तिहान ले रहा है। और अहले हदीस लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो मैं बताता हूँ भैया, अहले हदीस कौन है। अहले हदीस इस रूए ज़मीन पर सबसे अक्लमंद जमात है, उनको बेवकूफ़ बना रहा है ये हीरा गोल्ड का दलाल मोतीउर रहमान। तो मोतीउर रहमान, बचकर रहना मेरी जान। मेरा 4 लाख रुपया लगेला है, मेरा हीरा गोल्ड के अंदर 4 लाख रुपया लगेला है और अभी तक हमको मिला नहीं है मेरी जान। तो क्या बोला, जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं उन लोगों को हमसे कुछ बोलने का हक नहीं है, शिकायत करने का हक नहीं है। तो किससे जाके शिकायत करेंगे रे? जितने भी हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं, खास करके नॉन कंप्लेनेंट्स, भैया ज़रा हमको इतना समझाओ कि तुमको तुम्हारे पैसे देने की बात कर रहा है क्या ये मोतीउर रहमान? 7-8 साल से खाली तुमको चूना ही लगा रहा है ना, तौहीद के पान पे सूदी चूना ही लगा रहा है। तो ये मोतीउर रहमान, तुम लोग इनके नाम पे FIR करके कंप्लेन करके इसको अरेस्ट करवाओ, क्योंकि ये अभी तुमको पैसे नहीं दिलवाने वाला है, तुम्हारे पैसे की बात ही नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है MIM की, असदुद्दीन ओवैसी का गू खा रहा है, फिर बाद में शहबाज अहमद खान साहब का गू खा रहा है। ये किसका गू खा रहा है? वो नावेद सैयद अपना फाइटर है जो हीरा गोल्ड का असली फाइटर, जो पूरी पोल खोलते चले जा रहा है। शहबाज अहमद साहब को उनसे मदद मिलते चली जा रही है। जो स्टार्टिंग से एंड तक लड़ रहे हैं उन लोगों के ऊपर ये लोग केस कर रहे हैं। शहबाज अहमद खान साहब के ऊपर केस किया, नावेद सैयद के ऊपर केस किया। तो ये सब केस खा रहे, किसके लिए खा रहे? अहले हदीस हो। अरे भाई, रूए ज़मीन पर सबसे अक्लमंद समझ में आ रहा है अहले हदीस हो। कौन है अहले हदीस? अहले हदीस एक जमात है जो इस रूए ज़मीन पर सबसे अक्लमंद है, लेकिन वो आँख खोल के सो रही है। इस वक्त पे वो आँख खोल के सो रही है। हीरा गोल्ड के अंदर स्कैम हो गया है, इतना बड़ा स्कैम हो गया है, और जहाक तनवीर इधर उधर आतंकवादी ढूंढ रहा है उसको। ये हीरा गोल्ड की आतंकवाद नोएरा शेख अभी तक नज़र नहीं आई। नोएरा शेख के ऊपर बात करो ना, एडवोकेट अदनान कमर साहब। हम गरीब मुसलमानों का पैसा फंसा हुआ है उसके अंदर। मतलब साथ में मूवी देखने के लिए जाते हो यार, कुछ दान नहीं ना। तो हीरा गोल्ड के मोतीउर रहमान, देख भाई, बेवकूफ़ किसी और को बना। अभी तुमको पुलिस अरेस्ट करने वाली है क्योंकि तुम पब्लिक, मेरे मस्जिद का 5 करोड़ रुपया है, मेरे मस्जिद का 5 करोड़ रुपया है। इतने गरीबों का तुम लोगों ने पैसा लूटेला है। मेरा 4 लाख रुपया है उसमें, समझ में आ रहा है? हमको हमारा पैसा दे दो भाई। हम लोग भिखारी हो गए हैं, दर के ठोकरे खा रहे हैं, मोहताज हो गए, कहीं के नहीं रहे, तुम्हारे हीरा गोल्ड के चक्कर में आ गए। अभी जितने भी लोग FIR करेंगे उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा, क्योंकि नोएरा शेख ने अपनी औकात दिखा दी। वो पहले आप लोगों को आलिमा बनकर जाहिर की अपने आप को, बहुत बड़ी तौहीद परस्त बनी, और उसके बाद में पैसा जमा करी। जब पूरा उसने जमा कर ली तो उसने क्या की, उसने हिजाब उतार के पॉलिटिक्स में और बॉलीवुड में सब जगह घूम फिर के आई। वो समझ में आया? क्रिकेट खिलाई उसने,
तुम्हारे पैसे से, और उसके बाद में ये मोतीउर रहमान तुमको कुछ भी नहीं दे रहा है, खाली एमआईएम का गू खा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुराई कर रहा है। उनकी शहबाज अहमद साहब उनके जमात के फाइटर है, एमआईएम के फाइटर है शहबाज अहमद भाई, उनको उनके ऊपर केस डाल रहे हैं। मतलब क्या क्या कर रहे हैं लोग। जहाक तनवीर को ये सब नज़र नहीं आ रहा है, खाली मैं चौवन्नी छाप है वही नज़र आया उसको। अभी बच के कहाँ जाएगा जहाक तनवीर, रोज़ आएगा तुझे बनाने के लिए। पाशा बलवीर तेरे को अभी एड्स हो जाएगा। अभी मैं आ गया ना, अभी तू कहाँ बच के जाएगा। मुसलमान लोग, तुम बरेलवी, देवबंदी और सऊदी परस्त घमंडी जितने भी हो, तुम लोग भाई हो। अमर अकबर एंथोनी, तुम लोग अल्लाह उसके रसूल के दीवाने हो, तुम सहाबा इकराम के परवाने हो। मुत्तहिद रहो, ठीक है, मुत्तहिद रहो, एक रहो। मतलब मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, कौन है हम? हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अभी तो अरब भी बर्बाद हो गया तुम्हारा। वैलुल लिल अरब मिन शर्रि मा कद इक़्तरब, ये इसका ट्रांसलेशन करना ना ज़रा जहाक तनवीर। बहुत पढ़ा लिखा अमीर बाप की बिगड़ी हुई घमंडी औलाद है ना तू, पढ़ा लिखा है ना तू, अमीर है ना तू, घमंडी बाप की औलाद है ना। हीरा गोल्ड के ऊपर बोलना बे, मोतीउर रहमान को अरेस्ट करवाना, बहुत टैग करवाता है ना, बहुत हैशटैग चलवाता है तू। बड़े बड़े लोगों में तू जाके झूठों के अंदर महफिलों में इस्लाम के नाम पर इस्लाम झूठ बोलता है। छी, झूठ बोलने वाला मुसलमान है। चल बे, झूठ बोलने वाला मुसलमान नहीं है। और हीरा गोल्ड की डायन नोयरा शेख ने तो धोखा दिया है, सरेआम धोखा दिया है। अहले हदीसो तुमको, मैं तुमसे लेना देना है मेरा। बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस्त घमंडी, शिया, सुन्नी, हिंदू, मुस्लिम, भाई भाई हिंदुस्तान। अल्लामा इकबाल हमारा उस्ताद, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारा उस्ताद। हमारे उस्ताद के नाम पे ये जहाक तनवीर ने जो गुस्ताखी किया है, हीरा गोल्ड के अंदर भी लपेटूंगा इसको मैं बार बार। बच के कहाँ, देख लो भाई, बार बार है ना नेटवर्क जा रहा है, रिदम टूट रहा है। लेकिन तुम लोग शेयर करोगे तो ये पब्लिक में जाएगा ना। क्या चल रहा है मेरे देश के अंदर? एक तरफ मोदी 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 चल रहा है, दूसरी तरफ ये मौलाना लोग क्या कर रहे हो? सो रहे हो, सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो, आँख खोल के सोते रहो। ये मौलाना लोग जब तक संगठित नहीं होगी हमारा देश नहीं बच सकता है। अल्लामा इकबाल साहब बोल रहे हैं, मौलाना लोग तुम लोग संगठित हो जाओ। तुमको की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, इतना सा उसूल है हमारा तुम्हारा। क्या बोलते वाह, जूस पिला रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फज़ले रब्बी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे हैं भाई भाई। इन लोगों को साथ में कैसे लेकर चलने का अल्लामा इकबाल साहब से सीख कर आओ। वो इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर है अल्लामा इकबाल साहब, बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े, उनसे भी बड़े हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो भगोड़े नहीं थे, पाकिस्तान नहीं भागे थे। जहाक तनवीर, ये नोयरा शेख भागोड़ी है, ये भाग रही है। नॉन कंप्लेनेंट्स को जेल से निकलने के बाद सबसे पहले पैसा देगी बोली थी, 8 साल हो गया, किधर है पैसा? मोतीउर रहमान, नॉन कंप्लेनेंट्स को पैसा चाहिए, पैसे की बात कर मेरी जान, ठीक है? तो जितने भी फाइटर्स हैं हमारे, थैंक यू वेरी मच। मेरा 4 लाख रुपया है और मेरे मस्जिद वालों का 5 करोड़ रुपया है, मेरे बांध का, मेरे बांध के गरीबों का। कुछ मस्जिद में नहीं आते वैसे भी है, बरेलवी, देवबंदी मेरे भाई लोग, उनका भी पैसा लगा हुआ है। तो पैसा तो चाहिए ना, मेरे मुसलमान भाइयों का पैसा तो मैं मांगने से ना मिले तो छीन के लेंगे।
हमारे बरेलवी देवबंदी सऊदी परस गवंडी बन गेले हजाम तो एले हदीस हो, तुम तो गैर मुकल्लिद हो ना। देखो कैसे कट हो रहा है, मेन मुद्दे पे कट हो जा रहा है, समझ में आ रहा है कुछ। तो एले हदीस लोग गैर मुकल्लिद नहीं है, इस्लाम मुत्तबे सुन्नत है ना। एले हदीस हो मुत्तबे सुन्नत, गैर मुकल्लिद बोला जाता है ना तुमको कि तुम किसी मौलाना की बात नहीं सुनते हो। तो ये हीरा गोल्ड के दलालों की बात कैसे सुन रहे हो, मोतीउर रहमान जैसे कुत्ते की बात कैसे सुन रहे हो तुम लोग। 8 साल से पैसे मिल जाएंगे, कब मिल जाएंगे, तुम्हारे पैसे की बात ही नहीं कर रहा है, सब बात कर रहा है। कौन सा SNDT सरळ जायचं तुम्हाला आणि पुढे तुम्हाला राईट, सरळ जाऊन लेफ्ट, सरळ जाऊन लेफ्ट, SNDT सिग्नल भेटणार तुम्हाला, तिकडे सिग्नल भेटणार, तिकडून लेफ्ट घ्यायचं SNDT। तो जितने भी हमारे हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स हैं, आप लोगों को जितने भी कंप्लेन किए पैसा देने का इरादा नहीं है। 3 साल जेल में रहकर आ गई, पैसा डबल हो गया, पैसा काम करता है अमीरों का, हम गरीब लोग मेहनत करते हैं तो पैसा आता है। अमीर लोगों का पैसा काम करता है भाई, किधर काम करता है, बैंक में इंटरेस्ट, समझ में आया। अमीरों को बैठे बैठे पैसा मिलता है और गरीबों को ना मेहनत करने के बावजूद भी पैसा नहीं मिल रहा है, गरीब होते चले जा रहा है। ये सब सूदी निज़ाम है। ये निज़ाम किसका चल रहा है, सरकार किसकी है, कभी कांग्रेस की होती है, कभी बीजेपी की होती है, कभी साला हम हिंदुओं की होगी, कभी तुम मुसलमानों की होगी। नहीं भैया, हम हिंदू मुसलमान को एक होना पड़ेगा। देखो डॉक्टर देवेंद्र वल्लारा अकेले चिल्ला रहा, हाँ उनको मेरे नॉलेज की ज़रूरत है। अभी क्या कुआं प्यासे के पास कैसे जाएगा, कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ेगा। माइसेल्फ गरीबों का PM मोतीउर रहमान को अरेस्ट करो, नहीं तो उसको मेरे पास भेजो, उसको इस्लाम समझाता हूँ मैं। जो तौहीद के पान पे जो सूदी चूना लगा रहा है ना, बेटा हमारे से आके बात करना, नहीं तो मेरा 4 लाख रुपया लगेला है। अगर पब्लिक ने मीटिंग किया तो हम तुम्हारे से मीटिंग करने आ जाएगी, ठीक है। कुछ बड़ा सा पूरा सेटिंग करके जाएंगे कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे समाज के अंदर। ये भारत है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे के सारे बराबर है। हीरा गोल्ड के अंदर अहले हदीसों को चूना लगा रहा है, जो हमारे देश के अंदर सबसे अक्लमंद है। सबसे अक्लमंद सबसे ज्ञानी लोग कौन है, अहले हदीस लोग हैं, ये मेरा दावा है। माइसेल्फ राकेश एक्स गरीबों का PM नॉलेज दे रहा हूँ। मुसलमानों की जमात में अहले हदीस लोग सबसे प्यारे। झाक तनवीर किधर है प्यारे, मुसीबत में है पूरी दुनिया। आ रहा है क्या सामने, चवन्नी छाप से डिबेट करेगा, चिंदी छाप, ये चिंदी छाप। बीजेपी की तारीफ करने का तुमको कितना पैसा मिलता है, क्योंकि मैं तो कांग्रेस की तारीफ नहीं करता हूँ। तेरे को बीजेपी का तारीफ करने का कितना पैसा मिलता है, जो अभी रूलिंग पार्टी में है और पूरी पब्लिक परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से पूरी पब्लिक परेशान है। ध्रुव राठी क्या बोल रहा है, अरे मेरे देश के अंदर पब्लिक क्या बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। गरीब होता जा रहा है, बेबस लाचार होता चला जा रहा है और अमीर होता चला जा रहा है। विराट कोहली देश छोड़ के जा रहा है, हाँ अभी देखो उसने देश छोड़ा है, अब उसको टीम छोड़ने पर मजबूर कर दिए ले। यही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। भाई हम देश के गरीबों के बारे में सोचे, तुम लोग खाली क्रिकेट खेल लिए,
आओ ना। गौतम गंभीर टीम की बैंड बजा रहे हो, इधर मामला हो गया बहुत गंभीर। हम गरीबों की ना जान खतरे में आ गई ली है। हम लोग के पास में ना खाने पीने के वांदे, तो समझ में आ रहा है। ये हीरा गोल्ड का मोतियूर रहमान चूना लगा रहा है। तो हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स, आप लोग एफआईआर अगर करा दोगे शहबाज अहमद खान साहब के साथ में नावेद सैयद साहब है, ये लोग सब आपको कोऑपरेट करके ना, जो गवर्नमेंट का सरकारी वकील है ना, वो सब ये काम कर रहा है। पिछले 7-8 साल से लड़ रहे हैं वकील लोग, तो सरकारी वकील लोग भी है जो ये केस लड़ रहे हैं, जिनके वजह से हमको पता चल रहा है कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहब ने बोल दिया है अगर ये नोएरा शेख कोऑपरेट नहीं करेगी, गरीबों का पैसा देगी नहीं, तो इसको जेल में डालो और इसके साथ जितने भी उन सबको डालो। समझ में आया? संविधान, हमारे भारत का संविधान, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यहाँ पे पुलिस ही है भाई, ठीक है? भाईगिरी करने का नाही। मी कोण? राकेश एक्स, गरिबांचा पीएम आहे मी। कळलं तुम्हाला? मुंबई माझा गाव आहे। काय आहे? गाव। मुंबई माझा गाव आहे। पब्लिक को समझना पड़ेगा कि तुम अपने अपने गांव में रहो और पैसे कमाने की दिमाग लगाओ, नहीं तो फिर शॉर्ट हो जाएगा। तुम इधर उधर जाओगे दूसरों के देश में गुलामी करने के लिए, उधर तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। ये पैसे के चक्कर में पब्लिक यहाँ वहाँ जो भाग रही है ना, मत जाओ, दिमाग लगाओ, पढ़ो लिखो, बनोगे नवाब। ये ज़ाक तनवीर जैसे हराम के पिल्ले लोगों के लिए हम जवाब देने के लिए काफ़ी है। तो ये मोतियूर रहमान अहले हदीसों को बेवकूफ़ समझ रहे। अहले हदीस सल्फियों का पैसा लगेला है कम से कम 80% पैसा अहले हदीस और सल्फियों का खा लिए तुम लोगों ने, और वो अहले हदीस लोग अभी चुप मार के नहीं बैठने वाले। तो वो लोग अभी घरों से बाहर निकलो। अहले हदीसों, मैंने अपने इलाके में ये काम कर दिया है। अहले हदीस मान गए हैं वो अल्लाह उसके रसूल के ही दीवाने हैं। वो किसी शख्सियत परस्ती में नहीं आने वाले हैं। तो सैयद मिराज रब्बानी साहब, जलालुद्दीन कासमी, मौलाना जर्जीस, ये सब है ना दलाल लोग हैं हीरा गोल्ड के, जो आज खामोश बैठे हैं हम गरीबों की बर्बादी पे। हम अहले हदीस जमात के अंदर आकर 4 लाख रुपए नुकसान हो गया हमारा। उससे पहले हमको इतना बड़ा चूना कोई नहीं लगा पाया, अहले हदीस के मौलाना लोग ने लगाया मेरे को। तो सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, मौलाना जर्जीस तो जेल में है। अभी तुम लोग दोनों आ जाओ मेरे सामने इस्लाम पर बात करने के लिए, सूद के ऊपर बात करने के लिए। तुम्हारा ये हीरा गोल्ड का दलाल मोतियूर रहमान हमको इस्लाम सिखा रहा है। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोग को पैसे कब मिलेंगे वो बात ही नहीं बोल रहा है, मुद्दे पे आ रहा ही नहीं, ये बात कर रहा है। तो MIM की बुराई कर रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का गू खा रहा है, शहबाज अहमद साहब का गू खाने के चक्कर में पड़ा हुआ है सुअर। ये सुअर है, ये गू खाते रहेगा। मोतियूर रहमान, जब तक तो हमारे सामने नहीं आएगा तो सुअर से नहीं बन सकेगा इंसान। देखो हमारे सामने आना पड़ेगा। हमारा भी 4 लाख रुपए लगेगा, हमको हमारा 4 लाख रुपए कब मिलेगा? हम नॉन कंप्लेनेंट लोगों को पैसा कब मिलेगा वो बता। तेरी नोएरा शेख कब देगी पैसा नॉन कंप्लेनेंट लोगों को, जो अभी तक घर से बाहर निकले ही नहीं है कंप्लेंट डालने के लिए? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो 580 करोड़ ये तो कंप्लेंट डाला है। 50,000 करोड़ का स्कैम है छोटे, 50,000 करोड़। ये हमारे अहले हदीस जमात के भोले भाले सीधे साधे सच्चे इंसानों का तुम लोगों ने माल खाया। ऐसा कैसा तुम लोगों को छोड़ देंगे भाया? तो ज़ाक तनवीर बात करने का है ना, तो हीरा गोल्ड की डायन नोएरा शेख के ऊपर बात कर। हम जैसे चवन्नी छाप पे बात करेगा तेरी इज्जत छीन लेके चिंदी छाप छीन लिया ना। अभी क्या आएगा सामने? सॉरी ब्रो, गांड में दम चाहिए, इधर है ना दिमाग में नॉलेज चाहिए, तब आओगे तुम सामने।
ऐसे आ जाओगे। चलो भाई इसको शेयर करो मोतीउर रहमान तक। दलाली बंद कर, गाड़ी मिल गई ना तेरे को, दलाली करते करते 4 व्हीलर में आ गया ना। पहले कमरे के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा था, नोएरा शेख की दलाली खाते खाते जो हम गरीबों का पैसा है, खून पसीने का, मेहनत का, पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दी, कितने लोग मर गए, वो तो कभी माफ़ नहीं होने वाली है। उसको तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलने वाली है। अगर अहले हदीस मौलाना ज़िंदा हो गए तो भाई हम अहले हदीस 80% हमारा इन्वेस्टमेंट लगेगा 50,000 करोड़ के अंदर। ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है ये, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, दुबई, कतार, सब जगह से इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये हीरा गोल्ड की डायन शाहरुख खान से भी ट्रिपल अमीर है, वो शाहरुख खान से भी ट्रिपल अमीर है। शाहरुख खान 14,000 करोड़ है उसके पास, क्योंकि अब 50,000 करोड़ का स्कैम है खाली, और पता नहीं कितना है। जेल में 3 साल रहकर आ गए, लेकिन वो इन्वेस्टर लोग को पैसा नहीं दी, नॉन इन्वेस्टर लोग को पैसा देने वाली थी। नॉन कंप्लेनेंट लोगों को पैसा सबसे पहले देने वाली थी। जिन लोगों ने कंप्लेन किया उसको मैं कोर्ट देगा, तो कोर्ट दे रहा है। 8 साल हो गया, अभी कोर्ट पैसा देने पे आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज साहब है, प्लीज़ इसको फास्ट ट्रैक पे डालो और हमारा पैसा जल्दी जल्दी हम गरीबों को दिला दो। 50,000 करोड़ का स्कैम 500 करोड़ हो गया, पूरा पैसा ठा हो गया है। नॉन कंप्लेनेंट लोग, अगर तुम अहले हदीस हो तो तुम अपने आप को अहले हदीस बोलना बंद कर दो भाई। तुम लोग अंधी तकलीद कर रहे हो। अहले हदीस लोग किसी मौलाना परस्ती में नहीं है। अहले हदीस लोग अल्लाह उसके रसूल के सच्चे दीवाने हैं। वो अल्लाह उसके रसूल की बात ही मानते हैं, कुरान या तो सुन्नत, 2 चीज़ें देकर चले गए हमारे रसूल। मैं 2 चीज़ें दे के जा रहा हूँ, जब तक इन 2 चीज़ों को मजबूती से तुम थामे रखोगे तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता है। अल्लाह के रसूल हमारे कह के चले गए, ये उसूल है, ये इस्लाम का बेसिक उसूल है। समझ में आया? कुरान और सुन्नत। तो इसको समझाने वाले उलमा इकराम भी है, अहले हदीस जमात के लोग कहाँ हैं? हम हीरा गोल्ड के लोगों के लिए कौन बोलेगा? सब तो दलाली करके बैठ गए बड़े बड़े मौलाना। अब हम गरीबों को पैसा कौन दिलाएगा? नॉन कंप्लेनेंट लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। ये कंप्लेनेंट लोगों को सुप्रीम कोर्ट पैसा दिला रही है, वो सिर्फ 500 करोड़ है। तो वो पैसा वो प्रॉपर्टी बेच के, जो काम नोएरा शेख को खुद बाहर आके करना चाहिए था, वो काम सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल बाद किया है। पूरा प्रॉपर्टी बेच के हम गरीबों को पैसा देने का पूरा इरादा कर लिया है, ये ऐलान कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने। हम अंधे नहीं हैं, हम चश्मा पहन के अंधों जैसा है ना, सबको देख रहे हैं। समझ में आया? हमारे देश के अंदर गरीबों के साथ क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं हम। बेवकूफ़ मत समझ, पाई पाई के लिए मोहताज है हम गरीब लोग। क्या सोच रहे तुम लोग? चवन्नी छाप गरीबों का पीएम हूँ, गरीबों का पीएम राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। ठीक है? इंडिया टीवी के रजत शर्मा मौलाना नंबर 3, टॉप 5 मौलाना में उनको मौलाना नंबर 3 बनाया। छाटू मौलाना नंबर 1 बनाता तो समझ में आता, मौलाना नंबर 1 बना ना। झूठ बोलने का है तो मौलाना नंबर 3 क्यों बनाया मेरे को? मौलाना नंबर 1 बनाना क्या यार? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इस सादगी पे कौन ना मर जाए यार। लड़ते हो और हाथ में तलवार भी नहीं। सही है, सही है तुम्हारा। जितने भी गोदी मीडिया वाले हैं, हमको तुम्हारे चैनलों पे आने का ही नहीं है। हम इतने शाणे हैं। समझ में आ रहा है? वो दाहक तनवीर जैसा नापाक खिंजीर होगा जो तुम्हारे चैनलों पे आता है, बैठता है, बकबक करता है थोड़े से नाम के लिए, फेम के लिए, और हम जैसे रिवर्ट मुसलमानों को चवन्नी चाप बोलता है। फिर वो भाग जाता है, सामने नहीं आता है। जब हम आते ना अपने गुफा में से, तो ये अपने बिल में भाग जाता है। हम जब अपनी गुफा में से बाहर आते ना, तो ये अपने बिल में भाग जाते हैं।
समझ में आया? जितने भी है रेडीमेड, बोलूँ क्या आगे? देखो, अंधी तकलीफ मत करो। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोग मोतीउर रहमान का नाम पे कंप्लेंट करो बस। ये शहबाज अहमद साहब की मेहरबानी है, मेहनत है, इतना इन लोगों ने जिद्दोजहद किया। शहबाज अहमद खान, थैंक यू वेरी मच। आप अगर ऑल इंडिया विक्टिम्स नहीं बनते हमारे हीरा गोल्ड के प्रेसिडेंट, तो ये लड़ाई नामुमकिन थी जीतना। अभी हम लोग जीतने वाले इंशाअल्लाह। तो क्या है ना, कीप इट अप, ये जंग जारी रहना चाहिए। नावेद सैयद भाई, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फॉर एवरीथिंग। आजकल मेरे घर के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है, नावेद सैयद भाई मेरी मदद करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। तो क्या है, वो भी हीरा गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके हीरा गोल्ड के अंदर एम्प्लॉय थे, इसीलिए सारा भेद खुला है। घर का भेदी लंका अड़ा है। तो नावेद सैयद हीरा गोल्ड का इन्वेस्टर नहीं था, एम्प्लॉय भी था, अंदर काम करने वाला एम्प्लॉय था। उसी की वजह से शहबाज अहमद साहब को मदद मिली है। ऑल इंडिया जो हीरा गोल्ड के विक्टिम्स के प्रेसिडेंट है, तो बहुत बड़ी बात है भाई, हमारे लिए बहुत नसीब की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट में हमारा ये मुकदमा चला गया है। अभी हमको पैसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे अगर हम कंप्लेन करेंगे तो, क्योंकि तुम धर्म के अंधे लोग, तुम्हारे लिए संविधान बनाया गया है। अगर तुमको धार्मिक लोग अगर इंसाफ फैसला नहीं करके दे रहे, अगर फैसला नहीं हो रहा है, तुम्हारे धार्मिक मूल्य तुमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अहले हदीस जमात के लोगों को बोल रहा हूँ मैं, अहले हदीस जमात के मूल्य ही अगर तुमको अगर बेवकूफ़ बना रहे हीरा गोल्ड के नॉन कंप्लेनेंट्स को, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्यों अंधी चाल चलूँ, भेड़ चाल चलूँ? मैं तो रिवर्ट मुस्लिम हूँ, मैं तो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म मानने का पाबंद हूँ। तो क्या है, यहाँ पे ये सूद है, ये हलाल नहीं है, हराम तिजारत है, ये आलिमा नहीं, ये जालिमा है, ये नोएरा शेख डायन है, डायन। इसने बहुतों की जान ली है ये सूद के खातिर। तो अभी क्या, इसने हीरा गोल्ड के बहुत सारे इन्वेस्टर मर चुके हैं, उनका इंसाफ कब होगा? जब तक हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, नॉन कंप्लेनेंट्स लोग, बहुत लोगों ने कंप्लेन कर दिया है, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ईमान वापस आ गया है, क्योंकि आप लोगों ने अल्लाह उसके रसूल से जंग कर लिया था सूद लेकर। क्योंकि सूद लेने वाला और देने वाला दोनों ही हरामी हैं, दोनों के साथ में अल्लाह उसके रसूल का जंग है, खाली एक के साथ में नहीं है, खाली एक के साथ में नहीं है। तो लेने वाला देने वाला दोनों हरामी है। जिन लोगों ने कंप्लेन किया है, उन लोगों ने अल्लाह उसके रसूल से जंग करने से बरी कर लिया है, सरेंडर कर लिया है। जो लोगों ने कंप्लेन कर रहे हैं, जिन लोगों ने कंप्लेन कर लिया है, उन लोगों ने अल्लाह उसके रसूल की जंग से सरेंडर, हम नहीं लड़ेंगे, हम अल्लाह उसके रसूल के सच्चे हैं, हमसे गलती हो गई। अब हमको सुप्रीम कोर्ट पैसा दे रहा है, ठीक है, मतलब अल्लाह दिला रहा है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से। एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर। अहले हदीस चौकीदार हूँ, चप्पल संभाल दो, समझ में आया? जाग तनवीर चवन्नी छाप है ना, सामने आ, नहीं आओगे सामने तो प्लीज़ मोतीउर रहमान को गाड़ी में से निकालो और उसकी गाड़ी बेच डालो और पैसा वसूल डालो। अभी सब ऑक्शन होने वाला है, तो इसकी गाड़ी भी बेचो। ये नोएरा शेख के दलाली से इसको मिली है, तो नोएरा शेख को प्लीज़ नॉन कंप्लेनेंट्स आप लोग कंप्लेन डाल के पैसा अपना निकालो। हम तो चले भाई ना शहबाज अहमद खान साहब के पास चले, नावेद सैयद साहब के साथ चले, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेयर करो भाई, 50,000 करोड़ का स्कैम हो गया हम गरीब मुसलमानों के साथ में। उनको खाली मोदी मोदी मोदी, हमारा मोदी चाचा के खिलाफ जाने का नहीं है। वो तुम लोग जब आपस में इंतशार हो जाएगा, तुम लोग मुत्तहिद नहीं रहोगे, अल्लाह उसके रसूल के साथ में बेईमानी करोगे, तो एक जालिम हुक्मरान आ जाएगा, जालिम हुक्मरान आएगा और तुम्हारे साथ जुल्म करेगा और तुम उसको रोक भी नहीं पाओगे, तुम कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे। तो भी वही हाल चल रहा है।
बरेलवी देवबंदी और सऊदी परस गमंडी मुत्तहिद रहो और हमारे हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर लोग जो विक्टिम्स हैं उनको पैसा दिलाओ यार। घर घर में बहुत शॉर्ट चल रहा भाई, सब मैसेज मेरे पास आ रहा है, सब शिकायत मेरे पास आ रही है। इसलिए मैं मोतियुर रहमान बच के कहाँ जाएगा मेरी जान, बच के रे अब तुझे अल्लाह ही बचा सकता। अल्लाह कैसे बचाएगा, अल्लाह तो तेरे जंग करने आ गया। अरे अब तेरे को कौन बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता। तो इसके नाम पे भी कंप्लेन करो, क्योंकि ये सब बात कर रहा है ऑपोजिशन। कौन है ऑपोजिशन? अबे बीजेपी ऑपोजिशन है या एमआईएम ऑपोजिशन है? पहले डिसाइड कर, मुसलमानों का ऑपोजिशन है कौन? तुमको समझ में आता नहीं है, तुम्हारा खुला दुश्मन शैतान है। तुम बीजेपी कांग्रेस एमआईएम का नाम लेकर है ना हमको चूना नहीं लगा सकते, समझ में आया? तो मोतियुर रहमान, नॉन कंप्लेनर लोगों को पैसा चाहिए, उन लोगों को तेरी बकचोदी सुनने का नहीं है, ठीक है? तो काइंडली प्लीज़ पैसा दिलवाने के लिए नोएरा शेख को अभी ज़रा बोलो कि भाई पब्लिक है ना अभी घर से बाहर निकलने वाली है, अब मैं ज़्यादा दिन रोक पाऊँगा नहीं, ज़्यादा देर रोक नहीं पाऊँगा, मैं ही फूट जाऊँगा। देखो ऐसा बोलना पड़ेगा, वरना हम लोग आ रहे हैं, हम लोग सब आ रहे हैं। तो कौन सी गाड़ी, किधर गाड़ी बैठता है तू, हम लोग भी वीडियो बना के तेरे पास आएंगे, फिर तेरे से सवाल जवाब करेंगे, फिर ये कानून को दिखाएंगे। कानून अंधा है ना, उसको दिखाना पड़ता है, ठीक है? सत्यमेव जयते। किधर है सारे हीरा गोल्ड के दलाल लोग? सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी, अरशद बशीर मदनी, मौलाना जर्जीस, ये सब लोग हीरा गोल्ड के स्टेज पर बैठ के दलाली पैसा लेकर हम गरीबों का तारीफ़ किए ना। तौहीद परस्त है, दीनदार है। तुमको तौसीफुर रहमान साहब का फतवा नज़र नहीं आया? तौसीफुर रहमान साहब तुम्हारी जमात के नहीं है, तौसीफुर रहमान सच्चों की जमात के है। तुम लोग दलाली करके ना जुट्टों की जमात में चले गए। तो हीरा गोल्ड के साथ साथ जितने भी अहले हदीस लोग हैं, क्या यार तुम लोग भी सोएंगे, सोते रहो, तुम्हारे लिए जन्नत नहीं है। जो जाग रहा है, जो गरीबों के हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, जन्नत ऐसे लोगों के लिए, ठीक है? तो ये मियाँ भाई लोगों का एक उसूल है, जुल्म किसके साथ भी होएगा तो खामोश बैठने का नहीं। तो ये तुम लोग मियाँ भाई लोग, तुम लोग माशाल्लाह बरेलवी देवबंदी सऊदी परस गमंडी है तुम्हारे अंदर। ये जाग तनवीर किधर है? उसको ढूंढ के लाओ ना, बंदर बनाता हूँ उसको मैं बंदर, उसको करना पड़ेगा सरेंडर, ठीक है? चलो काम पे लोगों, मैं भी चलता हूँ काम पे।